आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इन सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम किस टाइप की रूटिंग एल्गोरिथम में होती है, साथ ही काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम के मुख्य कारण क्या हैं, उसके अलावा काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम की वजह से क्या नुकसान होता है, इसके साथ ही डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में राउटर कौन सी वैल्यूज़ भेजते हैं और काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को जब आप पूरा देख लेंगे तो आप इन सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। बल्कि इस वीडियो के आखिरी में मैं एक बहुत ही सिंपल सा क्विज़ लूँगा जिसमें ये सारे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा। जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप मुझे उस क्विज़ के सारे आंसर्स आप खुद ही बहुत ही आसानी से बता पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप इस टॉपिक के कंप्लीट नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसमें क्लिक करके आपको कुछ इस तरीके की नोट्स मिलेगी जिसको पढ़कर आप इन सारे सवालों के जवाब समझ सकते हैं। और अगर इस नोट्स से पढ़ के भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो पे वापस आ सकते हैं और इस वीडियो को देखना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। ये कंप्यूटर नेटवर्क सीखने की सीरीज़ का 18वां या 18th वीडियो है जिसमें हम काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम जिस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में हो रही है वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग क्या है। मतलब हम पहले समझ लेते हैं कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग क्या है और उसमें ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग क्या होता है। डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम एक डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में समझा था कि डिस्टेंस वेक्टर जो एल्गोरिथम होता है वो डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम है। इसका मतलब है कि राउटर्स इस एल्गोरिथम का उपयोग करके अपनी राउटिंग टेबल ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकते हैं। उसके अलावा इसका उपयोग नेटवर्क में डेटा पैकेट को सबसे बेहतर रास्ते से भेजने के लिए किया जाता है। तो हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का उपयोग क्यों करते हैं? ताकि हम अपने डेटा पैकेट को नेटवर्क में सबसे बेहतर रास्ते से आगे भेज सकें। उसके बाद इसमें हर राउटर अपने पड़ोसियों से जानकारी एक्सचेंज करता है। तो ये डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है, इसमें क्या होते हैं कि सारे जो नेबर्स होते हैं, सारे जो राउटर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में अपनी इंफॉर्मेशन जो कि राउटिंग इंफॉर्मेशन है वो शेयर करते हैं। उससे क्या होता है कि सारे राउटर्स एक दूसरे के थ्रू पूरे नेटवर्क की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और वो पैकेट को ईजिली रूट कर पाते हैं। समय समय पर नेटवर्क में बदलाव के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनमें से सबसे जो जानी मानी समस्या है वह है काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं कि क्या होती है ये काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। यह एक मेजर ड्रॉबैक है डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम का। तो काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम डिस्टेंस वेक्टर जो राउटिंग है उसका एक मेजर ड्रॉबैक है, मतलब बहुत बड़ी कमी है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में। जब कोई लिंक फेल हो जाता है या कोई राउटर डाउन हो जाता है तो नेटवर्क में उस राउट के बारे में गलत जानकारी फैलती रहती है। तो ये काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम क्यों होता है? ये अक्सर तब होता है जब कोई लिंक जो है वो फेल हो जाता है या कोई राउटर डाउन हो जाता है तो उसका जो अपडेट है वो गलत तरीके से अगर सर्कुलेट हो गया पूरे नेटवर्क में तो काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। हम इसको भी एग्जाम्पल से समझेंगे। हर राउटर यह मानता है कि उसके पड़ोसी के पास उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने का रास्ता है और वह उसी आधार पर अपनी टेबल अपडेट करता है। तो इसमें कन्फ्यूज़न क्या होती है कि दूसरे राउटर जो कि उस डिस्कनेक्टेड राउटर के अलावा है उनको लगता है, उन दूसरे राउटर्स को लगता है कि उनके पास डेस्टिनेशन तक पहुंचने का रास्ता अवेलेबल है जो वो शेयर करते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन नेटवर्क में फैलाते हैं, जिसके कारण ये काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम होती है। इस भ्रम में राउटिंग टेबल की वैल्यूज़ धीरे धीरे बढ़ती रहती है जब तक वह बहुत बड़ी इन्फिनिटी तक नहीं पहुंच जाती। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या मतलब इन्फिनिटी तक नहीं पहुंच जाती। तो इस गलतफहमी में क्या होता है कि सारे राउटर्स अपनी राउटिंग वैल्यू बढ़ाते जाते हैं और एक समय आता है जब वो वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है।
ठीक है, उसी को हम काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम कहते हैं, इसे ही कहते हैं हम काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। तो चलिए अब इस काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम को हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास 3 राउटर्स हैं, ए, बी और सी। तो जो उनकी इनिशियल टोपोलॉजी है वो कुछ इस तरीके से है। हमारा ये ए राउटर है, ये बी राउटर है और ये सी राउटर है। ठीक है, तीनों राउटर कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है कि ए और बी के बीच डिस्टेंस 1 है और बी और सी के बीच डिस्टेंस भी 1 है। उसके बाद सभी राउटर्स एक दूसरे से 1 की दूरी पर है, मतलब सभी राउटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है 1 है। बी के पास सी तक पहुंचने की दूरी 1 है, मतलब बी जो है सी तक 1 डिस्टेंस में पहुंच सकता है। और ए के पास सी तक पहुंचने की दूरी बी के थ्रू 2 है, मतलब ए भी सी तक पहुंच सकता है लेकिन वाया बी, और कितनी डिस्टेंस में 1 और 2। ठीक है, अगर ए को सी को पैकेट भेजना है तो उसको कितना डिस्टेंस लगेगा, 1 + 1 2 डिस्टेंस में वो भेज सकता है। मतलब ए से सी जाने में हमें 2 कॉस्ट लगेगी वाया बी, और बी से सी जाने में हमें 1 कॉस्ट लगेगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद अब सोचिए कि अचानक सी राउटर डाउन हो गया, ये लिंक कट गया। ठीक है, अब सी राउटर डाउन हो गया, ये लिंक कट गया। तो अब इस सिनेरियो में क्या होगा मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर हम थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं सारी टेबल नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर सारी टेबल बनाएंगे तो वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा और समझना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको बस बताता हूँ कि देखिए, जैसे जब अभी लिंक ब्रेक नहीं हुआ था तो बी जो है वो सी तक 1 कॉस्ट में पहुँच रहा था और ए भी सी तक 2 कॉस्ट में पहुँच रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, लिंक जो है ये वाला ब्रेक हो गया। अब जो बी है वो सी तक नहीं पहुंच सकता, तो बी ने अपना जो टेबल है सी तक पहुंचने का अपडेट कर लिया, और बी जानता है कि सी तक मैं नहीं पहुंच सकता, या सी तक पहुंचने का कॉस्ट क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। लेकिन उसके बाद ए ने क्या किया, बी को अपना राउटिंग टेबल या डिस्टेंस वेक्टर शेयर कर दिया। ठीक है, ए ने बी को अपना डिस्टेंस वेक्टर शेयर कर दिया। अब अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जब एक राउटर दूसरे राउटर को अपना डिस्टेंस वेक्टर सेंड करता है तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो इंटरमीडिएट नोड है वो क्या है। ठीक है, अगर ए अपना डिस्टेंस वेक्टर सेंड करेगा तो बस वो कुछ इस तरीके से सेंड करेगा, है ना। ये ए है और ए का डिस्टेंस वेक्टर किस तरीके से होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, सबसे पहले 0, ठीक है, और उसके बाद में 1 और उसके बाद में 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए को ए तक पहुंचने में 0 कॉस्ट लगेगी, ए को बी तक पहुंचने में 1 कॉस्ट लगेगी और ए को सी तक पहुंचने में 2 कॉस्ट लगेगी। ठीक है, इस पूरे डिस्टेंस वेक्टर में कहीं ये बात नहीं लिखी गई है कि वाया किस से, मतलब कि यहाँ पे ये नहीं लिखा गया है कि 2 कॉस्ट बी के थ्रू जाने में लगेगी। ठीक है, तो अब ए क्या करेगा, ठीक है, ए क्या करेगा, वो अपनी राउटिंग टेबल या अपना डिस्टेंस वेक्टर शेयर करेगा किसको, बी को। ठीक है, बी को अपना डिस्टेंस वेक्टर शेयर करेगा, और अब अभी जो है वो ए को लग रहा है कि सी तक पहुंचने का जो कॉस्ट है वो 2 ही है। ठीक है, अब ए ने क्या किया, बी को अपना डिस्टेंस वेक्टर शेयर किया। अब जब बी ने देखा कि जो ए का डिस्टेंस वेक्टर है उसमें सी तक पहुंचने की जो कॉस्ट है वो 2 है। ठीक है, बी ने देखा कि जो ए ने मुझे डिस्टेंस वेक्टर सेंड किया है उसमें सी तक पहुंचने की कॉस्ट क्या है, 2 है। तो बी को लगेगा अच्छा, मतलब ए मुझे सी तक पहुंचा सकता है 2 कॉस्ट में, और मैं ए तक पहुंच सकता हूं 1 कॉस्ट में। इसका मतलब कि अगर बी को जाना है सी के पास में तो 2 + 1 मतलब 2 डिस्टेंस में ए पहुंचा रहा है सी तक, और 1 डिस्टेंस में बी जो है वो ए तक पहुंचेगा। इसका मतलब कि 3 कॉस्ट में जो बी है वो सी तक पहुंच सकता है, ऐसा बी को लगेगा। तो बी जो है अपनी राउटिंग टेबल अपडेट कर लेगा 3 से। ठीक है, अब जो बी है वो भी अपना डिस्टेंस वेक्टर शेयर करेगा किसको, ए को। बी भी अपना डिस्टेंस वेक्टर शेयर करेगा किसको, ए को। और अब बी का डिस्टेंस वेक्टर कैसे होगा, बी का डिस्टेंस वेक्टर कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, ऐसे बी से ए तक पहुंचने की कॉस्ट 1 है, बी से बी तक पहुंचने की कॉस्ट 0 है, और बी से सी तक पहुंचने की कॉस्ट 3 है। अब जब ये डिस्टेंस वेक्टर ए को मिलेगा, ये डिस्टेंस वेक्टर जब ए को मिलेगा
तो ए को पता चलेगा अच्छा वो मैं डायरेक्टली सी तक तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन जो बी है वो मुझे सी तक पहुंचा रहा है 3 कॉस्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि 3 कॉस्ट में बी मुझे पहुंचा रहा है और बी तक पहुंचने में मुझे 1 कॉस्ट लग रही है। इसका मतलब मुझे टोटल 3 + 1 4 कॉस्ट लगेगी सी तक पहुंचने में। और उसके बाद जो ए होगा वो फिर से अपना डिस्टेंस वेक्टर शेयर कर देगा किसको, बी को, और बी फिर वही चीज़ करेगा। बी देखेगा कि ए को जब सी तक पहुंचने में 4 कॉस्ट लग रहा है तो, और मुझे ए तक पहुंचने में 1 कॉस्ट लग रहा है, इसका मतलब कि मुझे सी तक पहुंचने में कितना कॉस्ट लगेगा, 5 कॉस्ट लगेगा। ठीक है, ऐसे ही कर करके एक दूसरे को वो क्या करेंगे, अपना डिस्टेंस वेक्टर शेयर करते जाएंगे और अपनी जो राउटिंग टेबल है उसको अपडेट करते जाएंगे, और ये नंबर बढ़ते जाएगा कब तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, नंबर आगे बढ़ते ही जाएगा। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। अब ये इनका राउटिंग टेबल स्टेबल नहीं हो पाएगा बहुत देर तक। ठीक है, जब तक कि एक जो मैक्सिमम नंबर होता है इनके राउटर्स के काउंटर में वो ना अचीव हो जाए। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब यही जो मैंने आपको बताया वही चीज़ आप ऐसे वर्ड्स में लिख सकते हैं ताकि एग्ज़ाम में भी आपको लिखने के लिए आपके पास कंटेंट रहे। ठीक है, तो अब मैं जो अभी मैंने बताया उसी चीज़ को हम फिर से बताता हूँ। बी को पता चला कि सी अनरीचेबल है, इसलिए वह अपनी टेबल को सी की दूरी इन्फिनिटी कर लेता है। मतलब बी ने अपनी टेबल अपडेट कर ली कि बी से सी पहुँचने मुझे इन्फिनिटी कॉस्ट लगेगा। लेकिन ए को अभी यह जानकारी नहीं है, ए की टेबल में अभी भी ए टू सी में पहुंचने की जो कॉस्ट है वो 2 है। मतलब ए को अभी ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बी ने अपनी टेबल अपडेट कर दी है। ए को लगता है कि मैं 2 कॉस्ट में बी के थ्रू सी तक पहुंच सकता हूं। ठीक है, अब क्या करेगा, ए अपनी टेबल बी को भेजेगा, ए अपनी टेबल बी को भेजेगा। बी देखेगा कि अच्छा ए के पास शायद सी तक जाने का कोई रास्ता है, हालांकि वो बी से होकर ही जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो डिस्टेंस वेक्टर ए शेयर करेगा उसमें ये तो बात लिखी नहीं है कि वाया किससे जा रहा है, इसलिए बी को लगेगा कि ए मुझे किसी और रास्ते से सी तक पहुंचा देगा। तो बी क्या करेगा, बी अपनी टेबल अपडेट कर लेगा। कैसे अपडेट कर लेगा, बी को तो पता है कि मैं सी तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन बी को पता चला कि ए तो सी तक पहुंच सकता है, और कितनी कॉस्ट में, 2 कॉस्ट में, और मैं जो है ए तक पहुंच सकता हूं कितनी कॉस्ट में, 1 कॉस्ट में। तो 2 + 1 3, इसका मतलब कि ए मुझे टोटल 3 कॉस्ट में सी तक पहुंचा देगा। ये गलत फहमी हो गई किसको, बी को। उसके बाद अगली बार ए फिर से बी के टेबल देखता है और सोचता है कि अब जो है सी तक पहुंचने का कॉस्ट जो है वो क्या हो गया, अपडेट हो गया है। ठीक है, तो एक जो है अपनी कॉस्ट जो है वो अपडेट कर देता है। क्यों, क्योंकि बी ने ए को अपना डिस्टेंस वेक्टर शेयर किया जिसमें उसने बताया कि अब सी तक पहुंचने का कॉस्ट 3 है। तो ए ने उस 3 में 1 मिला दिया और ए बोल रहा है कि ठीक है अब मैं सी तक पहुंचाऊंगा 4 कॉस्ट में। ठीक है, तो और ये सिलसिला चलता रहता है, ए की वैल्यू बढ़ेगी, फिर बी की वैल्यू बढ़ेगी, फिर ए की वैल्यू बढ़ेगी, ऐसे बढ़ते बढ़ते जो नंबर है वो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। यह प्रक्रिया अनंत यानी कि इन्फिनिटी तक चलती रहती है। इसे इसीलिए कहते हैं हम लोग काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। तो क्यों होती है ये समस्या, अगर इसको हम थोड़ा और ध्यान से देखें कि समस्या क्यों होती है, तो उसका जो मेन रीज़न है वो है कि अपडेट प्रक्रिया असिंक्रोनस होती है। जो अपडेट करने की जो प्रक्रिया होती है राउटिंग टेबल्स में की, वो असिंक्रोनस होती है। असिंक्रोनस मतलब होता है कि सारे राउटर्स एक साथ राउटिंग टेबल शेयर नहीं करते हैं, जब जिसको टाइम मिला, जब जिसका क्लॉक टिक हुआ वो शेयर कर देता है। ठीक है, जैसे कि इस एग्जांपल में पहले जो ए था उसने अपना डिस्टेंस वेक्टर शेयर किया, फिर बी ने उसको अपडेट कर लिया, फिर बी ने अपना डिस्टेंस वेक्टर ए को शेयर किया। इसका मतलब कि अपडेट प्रक्रिया जो है वो असिंक्रोनस है, असिंक्रोनस। ठीक है, अगर सिंक्रोनस होती तो सारे ही राउटर्स एक साथ अपनी राउटिंग टेबल शेयर करते। हर राउटर सिर्फ अपने पड़ोसी से मिली जानकारी पर भरोसा करता है। ठीक है, जो हर राउटर है सिर्फ अपने एक पड़ोसी की जानकारी को देखकर भरोसा कर लेता है कि जो पड़ोसी बता रहा है वो सही है। राउटर गलत मान लेते हैं कि उनकी पड़ोसी के पास बेहतर रास्ता है, तो राउटर जो है गलत मान लेते हैं, मतलब ये चीज़ गलत एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनके राउटर के पास जो है बेहतर रास्ता है। इसी वजह से यह समस्या लूप बनकर बढ़ती जाती है। तो इसमें क्या होता है, एक लूप बन जाता है। ठीक है, कि जो पैकेट्स होगा वो बस दोनों राउटर्स के बीच में बस फॉरवर्ड होता रहेगा। तो इसलिए ये समस्या होती है काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम।
अब हम काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम की कुछ विशेषताएं देखते हैं कि इसमें क्या विशेषताएं हैं। या जो काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम होती है वो केवल डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में ही होती है, ठीक है। उसके बाद जो हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ये प्रॉब्लम सिर्फ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में होती है। पुरानी जानकारी के कारण गलत अपडेट होता है क्योंकि किसी राउटर ने अपनी राउटिंग टेबल सही अपडेट नहीं की, इस कारण ये वाली प्रॉब्लम होती है। नेटवर्क को स्थिर होने में ज़्यादा समय लगता है क्योंकि अब क्या है, उनकी काउंटिंग जो है बढ़ती जाएगी। जब तक उनकी काउंटिंग मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंच जाएगी तब तक अब नेटवर्क स्टेबल नहीं हो पाएगा। डेटा डिलीवरी में देरी और लूप बन सकता है। तो इससे क्या होता है, अगर राउटर्स के बीच कन्फ्यूज़न हो गई तो डेटा डिलीवरी में देरी हो सकती है क्योंकि उनके बीच का जो रूट है वही फिक्स नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को हम कंक्लूड कर सकते हैं। अब काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग की एक गंभीर कमजोरी है, गंभीर समस्या है। यह नेटवर्क की परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है। इसे निपटने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का उपयोग होता है जैसे स्प्लिट ऑरिजिन और राउट पॉइजनिंग, ठीक है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद अब समय हो गया एक छोटे से क्विज़ का। इस क्विज़ में वही क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में पूछे थे, और अगर आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा है तो आप इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आप बहुत ही आसानी से बता पाएंगे। तो आज के इस वीडियो का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम किस टाइप की रूटिंग एल्गोरिथम में होती है। तो हमने अभी देखा कि काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम सिर्फ एक ही एल्गोरिथम में होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, ओके। उसके बाद काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए, राउटर्स का तेज़ी से अपडेट होना। ऑप्शन बी, सभी राउटर्स का एक साथ डाउन हो जाना। ऑप्शन सी, नेटवर्क में बैंडविड्थ कम होना, या पड़ोसी राउटर से गलत जानकारी का चक्रण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पड़ोसी राउटर्स से गलत जानकारी का जो सर्कल बन जाता है उसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। उसके बाद काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम की वजह से क्या नुकसान होता है। ऑप्शन ए, रूटिंग लूप और अनावश्यक ट्रैफिक बढ़ जाता है, नेटवर्क स्पीड बढ़ जाती है, सभी डिवाइस ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाते हैं, कोई नुकसान नहीं होता। नहीं, इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि रूटिंग लूप्स और अनावश्यक ट्रैफिक बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में राउटर कौन सी वैल्यूज़ भेजते हैं, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था जब मैंने अभी आपको काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो ए है वो डिस्टेंस वेक्टर जब शेयर कर रहा था, डिस्टेंस वेक्टर किस तरीके का था। ए का डिस्टेंस वेक्टर कुछ इस तरीके का था। यहाँ सबसे पहले 0 था, मतलब ए से ए तक पहुँचने का जो कॉस्ट था वो 0 था। ए से बी तक पहुंचने का कॉस्ट 1 था और ए से सी तक पहुंचने का कॉस्ट क्या था, 2 था। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या क्या जानकारी है। पहला डिस्टेंस और दूसरा डेस्टिनेशन, मतलब ए से पैकेट कहाँ जाने वाला है, ए से बी और ए से सी। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो जब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में जो राउटर होता है वो ये दोनों वैल्यूज़ शेयर करता है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम को रोकने के लिए क्या उपाय है। तो काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम को रोकने के लिए हमने अभी देखा था लास्ट स्लाइड में कि हम स्प्लिट ऑरिजिन और राउट पॉइजनिंग दो मेथड है जिनके बारे में डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये दोनों टेक्निक्स हैं जो कि काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम को रोकने के लिए की जाती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपने सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए होंगे। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने 5 में से कितने क्वेश्चन सही किए। उसके बाद मैं आपको एक बार और रिमाइंड करा दूं कि आप चाहें तो इस टॉपिक के कंप्लीट नोट्स को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे भी डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।